नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पर किए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को ज्यादा लाभ कौन दे रहा है, ये किसान भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा 9 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, जबकि पंजाब 2 फसलें खरीद रहा है। वहीं हरियाणा सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य दे रहा है और पंजाब इससे कहीं कम है। उन्होंने कहा कि नुकसान होने पर हरियाणा में किसानों को 12,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि दी जाती है, जबकि पंजाब में सिर्फ 8,000 की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा में उत्पाद फैलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में किसानों के हित में जो काम किया है वो पूरे देश में नंबर 1 है। किसानों के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसानों की दुर्गति की है। एसएलवाई के मुद्दे पर जेपी दलाल ने कहा कि पहले भी मुद्दा उठाया और आज भी कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए एसवाईएल का पानी बहुत जरूरी है। किसान एसवाईएल का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में देश विरोधी नारे लगाए गए और हमारे देश दुश्मन देश पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये घटना पिछले सप्ताह की बताई जा रही है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है। सोसाइटी के टावर 1 में रहने वाले अनवर सैयद फैजुल्ला हाशमी ने अपने 5 साल के बेटे को बालकनी में खड़ा करके जोर जोर से हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। जब इस बारे में सोसाइटी के रेजिडेंट्स को पता चला तो हड़कंप मच गया और सोसाइटी के सभी रेजिडेंट्स इकट्ठा होकर के अनवर के घर पर गए और विरोध करने लगे। इस मामले में उन्होंने बताया कि वो अपनी सोसाइटी में इस तरीके के मामले को लेकर के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि इस परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई, जो 9 लोग सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं। इन सभी में 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए हैं। नए जजेस का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में हुआ। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इन सबके बीच दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक और ये वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 30,000 से ज्यादा मामले। कुल मरीजों की संख्या अब 3 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गई है। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,622 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 132 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,741 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लागू किए गए अनलॉक 4 की वजह से जनपद गौतम बुद्ध नगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले मिले हैं। एक दिन में 36 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब 375 केसेस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर कम हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 1 मरीज की जान चली गई है। प्रदेश में 657 नए मामले अभी भी एक्टिव है।
शहर की दागनी में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में वैक्सीन कवर मामले में दादरी पहले नंबर पर है। जिले में 95% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और कैंप लगातार स्वास्थ्य विभाग अभियान छिड़े हुए है। जल्द ही 100% लोगों को कवर कर लिया जाएगा। तीसरी लहर को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि दादरी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां कर ली है। हमारे पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट की पूरी सुविधा है। तीसरी लहर के मद्देनजर जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं सीएमओ ने लोगों से मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री अनिल विज अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। विज ने 2 ट्वीट करके स्वस्थ होने की जानकारी दी है। गृह मंत्री विज हेलीकॉप्टर यात्रा करने से फेफड़े प्रभावित हो गए थे। विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और स्टाफ ने कड़ी मेहनत की। आपकी दुआओं और स्नेह का भी बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ और फिट हूं। उन्होंने कहा कि कार्यालय के काम निपटा रहा हूं। जल्द से जल्द आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। पीजीआई के डॉक्टर, स्टाफ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। हरियाणा में अब रोडवेज की बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये इतिहास में पहला मौका होगा जब एक साथ पूरे हरियाणा के लिए सरकार की तरफ से 400 बस जनता को समर्पित की जाएंगी। सरकार बैटरी वाली बसेस का ट्रायल करवा रही है। अगर कुछ अच्छा रहा तो 400 बस के अलावा बैटरी की बस भी हरियाणा में चलाई जाएंगी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से रोडवेज के बेड़े में 400 बसें आएंगी, जिससे हरियाणा के लोगों को काफी फायदा मिलेगा और प्राइवेट बसों से छुटकारा मिलेगा। फरीदाबाद में पाली चौकी के पास रेड क्रॉस की ओर से वाहनों की पार्किंग के लिए दी गई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गांव पाली के लोगों ने पार्किंग को अवैध बताते हुए पालिक को जमीन कब्जाने के आरोप में ग्रामीणों ने पार्किंग वाली जगह पर जाकर विरोध जताया। पाली क्रशर जोन के प्रधान का कहना है कि ये जमीन उनके गांव की है। पंचायत और नगर निगम के बीच जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से पर्ची कटवाकर यहां रिटायर्ड ईटीओ की मदद से पार्किंग बना दी गई, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। अवैध पार्किंग को लेकर अधिकारियों से भी मिल चुके हैं लोग। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र होने के चलते यहां पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती, जबकि पार्किंग मालिक की तरफ से पेड़ों को भी काटा जा रहा है। भूमि अर्जन बिल के खिलाफ कल राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में होगी मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हुड्डा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला पार्टी संगठन को मजबूत देने के लिए 1 सितंबर से कार्यकर्ता मिलन समारोह के तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। इनेलो सुप्रीम काले कृषि कानूनों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम न मिलने जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि आज देश और प्रदेश हर जगह हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है, रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। जनता के दुख दर्द को समझने के लिए सत्ता के नशे में चूर आंखें मूंद कर बैठी हुई है सरकार। गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गन्ने की फसल में यह कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कीट के फैलने से फसल की बढ़ावट में प्रभावित होगी, पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे हरे चारे की दिक्कत हो जाती है। प्रदेश के जिन जिन इलाकों में CO 238 वैरायटी का गन्ना है, वहां ये कीड़ा और बीमारी ज्यादा पाई जा रही है और गन्ने से लोगों की फसलें खराब हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हमारा सिविल सर्जन ऑफिस की ओर से जारी एक्सपीरियंस लेटर के आधार पर कैथल के बालाजी सोसाइटी पर मेन पावर डोर टू डोर कचरा उठान के लिए कूड़ा प्रबंधन का अनुभव ही मुख्य शर्त थी, जिसके आधार पर यह काम संबंधित फर्म को दिया गया था। कैथल के एसडीएम संजय सिंह ने ठेका रद्द करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ में विभाग को 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है।
जांच में संबंधित फर्म को दोषी पाया गया। एजेंसी ने रोजाना 42 टन कचरा प्रबंधन उठाने का काम। लाठीचार्ज मामले पर हरियाणा यूथ आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। फतेहाबाद के गांव दहवान के पास पुलिस ने बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टीम ने बिजलपुर रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। पलवल के कैंप थाना क्षेत्र से पुलिस के चंगुल से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को अब पकड़ लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फतेहाबाद के होटल क्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में शादी समारोह हो रहा था, उसी को लेकर के तैयारियां की जा रही थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक चिंगारी से आग फैल गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कनीना के बीचों बीच से निकलने वाली रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटर जो खुली नहर थी, अब उसको पाइपलाइन से बंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, जिससे खेती करने में भारी नुकसान होगा। उनकी मांग है कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रोड को जोड़ दिया जाए। नहर को पाइप से बंद करवाकर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड को आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। रतिया में चोरों का आतंक देखने को मिला है। सैर पर गई मां बेटी की बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। उनकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में टीन शेड की दुकान बनाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं दुकान बना रहे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैथल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मनमर्जी और शर्मनाक रवैये के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों पर विभागीय डीजी ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। बच्चा बचपन से ही हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित था। अक्सर ये दिक्कत आती रहती है और ऐसे में जब परिजनों ने डायल 112 पर फोन मिलाया तो डॉक्टर ने उनका फोन छीनकर तोड़ डाला। बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के अन्य साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, मारपीट, दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज है। फतेहाबाद के गांव सरियाना के नजदीक नहर में गिरी कार के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा लिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। हादसा स्थल पर पहुंचे मृतका के पिता ने अपने दामाद पर सोची समझी साजिश का आरोप लगाया है। रोहतक के पीजीआई में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 5 में इलाज के दौरान कहासुनी के बाद महिला पुलिसकर्मी ने एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मरीज का इलाज करवाने पहुंची थी, जहां का ये पूरा मामला सामने आया है।
डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया और कहा है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी पर एफआईआर नहीं हो जाती वो काम पर वापस नहीं लौटेगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जैवलिन थ्रोअर्स का धमाकेदार प्रदर्शन। सुमित अंतिल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया है। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया है। हरियाणा सरकार ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जैवलिन थ्रो में रजत पदक हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीत लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लंबा लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। गुरुग्राम में भी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बल्लभगढ़ शहर में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 29 अगस्त से 5 सितंबर तक लगातार बरसात होने का अनुमान लगाया है। फरीदाबाद के महारानी वैष्णो देवी मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। अमरनाथ का शिवलिंग और महाभारत काल की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। रोहतक में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए। जिला प्रशासन के सभी दावों को लोगों ने झूठा बताया। नगर निगम रोहतक के मेयर ने तीसरी लहर की आशंका जताई है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। यमुनानगर के सभी प्रमुख मंदिरों में तमाम विशेष आयोजन किए गए। जन्माष्टमी के पर्व पर यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस व्यवस्था करते हुए वहीं व्यापारी कल्याण बोर्ड चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने भी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यटन स्थल को प्लास्टिक से मुक्त बनाना है। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार किया जाएगा। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों ने देर रात काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न मनाया। इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर तालिबान ने कहा कि उन्होंने हमें बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान अब पूरी तरीके से आजाद हो गया है। घुटा है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। घर घर में सफाई गैंडा फिनाइल से आई। अपनाइए गैंडा फिनाइल और रखिए अपने घर को पूर्ण कीटाणु मुक्त, स्वच्छ व साफ। फिनाइल हो तो गैंडा फिनाइल, नाम ही काफी है। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। सफाई तो अच्छी कर ली है ईशान, अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। अब पाई डेटॉल की सुरक्षा सिर्फ 10 रुपए में। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। घुटना
कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। घर घर में सफाई गैंडा फिनाइल से आई। अपनाइए गैंडा फिनाइल और रखिए अपने घर को पूर्ण कीटाणु मुक्त, स्वच्छ व साफ। फिनाइल हो तो गैंडा फिनाइल, नाम ही काफी है। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान, खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। ईशान संभाल लेगा, इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। सफाई तो अच्छी कर ली है ईशान, अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। अब पाई डेटॉल की सुरक्षा सिर्फ 10 रुपए में। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। तीखी मिर्ची। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, और जो लोग बीमार हैं वो हॉस्पिटल में अपनों के बिना इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हेल्थ वर्कर्स की ताकत जवाब दे रही है, और सबसे बुरी बात, ये वायरस अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है। देखो बेटा, मास्क पहन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर इतनी सी कीमत चुकाकर हम सबको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे। माँ, इस तरह से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करती हूँ मॉम, आज के बाद मास्क पहनकर ही बाहर निकलूंगी। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? एक समझदार बेटी जैसी। इंडिया न्यूज द्वारा जनहित में जारी #AskForMask इन पार्टनरशिप विद पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तीखी मिर्ची। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, और जो लोग बीमार हैं